हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना रोवर। हम आपके एमएससी फाइनल के टॉपिक ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम परिभाषा कर चुके हैं और ध्वनि प्रदूषण के विभिन्न सोर्स क्या होते हैं और उनके प्रभाव क्या होते हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का वातावरण पर क्या प्रभाव होता है। ऐसा देखा गया है कि कुछ प्लांट्स की जो ग्रोथ है उस पर ध्वनि प्रदूषण का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी अगर इन प्लांट्स को ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाले एरिया में रखा जाए तो वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं या मर भी सकते हैं। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं वो अपना शिकार पकड़ने के लिए या शिकार से होने से बचने के लिए साउंड के ऊपर यानी ध्वनि के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। और तेज़ ध्वनि प्रदूषण जो होता है उनकी इस क्रियाविधि के अंदर या उनके इस सिस्टम के अंदर हिंड्रेंस पैदा करता है, जिसके कारण कि उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो प्रभावित होती हैं। इसके अलावा कई जो फसलें हैं वो भी ख़राब हो सकती हैं या उत्पादकता जो है फसलों की वो भी ध्वनि प्रदूषण के कारण कम हो सकती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसका समुद्री जीवों पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है। समुद्र के अंदर राडार सिस्टम का या सोलर एनर्जी का जब उपयोग किया जाता है नेविगेशन के लिए, जब सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है तो तीव्र ध्वनि तरंगें जो हैं वो छोड़ी जाती हैं, जो अपने किसी लक्ष्य से टकरा कर जब वापस आती हैं तो उसका वापस टकरा कर वापस आने में लगे टाइम के हिसाब से दूरी का पता लगाया जाता है राडार सिस्टम में। लेकिन इस काम में यूज़ की जाने वाली जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो काफ़ी तीव्र होती हैं और ये समुद्री जीवों के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। उनके दिमाग के ऊपर बहुत क्षति होती है। कई बार इसकी वजह से जो फिशेस वगैरह हैं, खासतौर पर वेल्स वगैरह हैं, उनकी मृत्यु भी होती देखी गई है। आपके सामने जो चार्ट है उसके अंदर एक रेजिडेंशियल एरिया यानी आवासिक क्षेत्र में कितनी ध्वनि जो लेवल है उसको स्वीकार किया गया है ताकि उससे ऊपर के लेवल को ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 25 से 35 डेसिबल, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिबल में हैं। उपनगरीय यानी छोटे कस्बे वगैरह जो होते हैं उसमें 30 से 40, नगरों में 35 से 40 और व्यावसायिक एरिया यानी जो सिटीज़ होती हैं उसके अंदर जो कमर्शियल एरियाज़ होते हैं उनके अंदर 40 से 45 और नॉर्मल सिटीज़ के अंदर मिक्स जो सिटीज़ होती हैं उनके अंदर 45 to 50 और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 50 to 60 डेसिबल का जो साउंड है उसको स्वीकार्य माना गया है। और अलग अलग एरियाज़ के अंदर कितनी ध्वनि होती है जो स्वीकृत स्तर है वो इस टेबल में दे रखा है। रेडियो और टेलीविज़न स्टूडियोज़ जो होते हैं वहाँ 25 से 35 डेसिबल, संगीत कक्ष के अंदर 30 से 35, ऑडिटोरियम, हॉस्टल और सम्मेलन कक्ष में 35 से 40, कोर्ट, निजी ऑफिस जो होते हैं, लाइब्रेरी वगैरह में 40 से 45 डेसिबल, सार्वजनिक कार्यालय, बैंक और स्टोर में 45 से 50 तथा रेस्टोरेंट्स के अंदर 50 से 55 डेसिबल तक की ध्वनि जो है वो एक एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है कि हम ध्वनि जो प्रदूषण है उसको किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। स्रोत पर ही ध्वनि को कम करें, ध्वनि का रास्ता रोकें, पथ की लंबाई में वृद्धि और प्राप्तकर्ता को सुरक्षित रखें। तो पहले हम बात करते हैं स्रोत पर ध्वनि को कम करना, यानी हम जो साउंड ओरिजिन हो रही है जहाँ से, यानी साउंड पोल्यूशन का जो मेन सोर्स है हम उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कम से कम मात्रा के अंदर पोल्यूशन क्रिएट हो। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनरी होती है अगर उनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग प्रॉपर की जाए तो भी वो कम शोर उत्पन्न करती है। वाहनों की भी ऑयलिंग ग्रीसिंग प्रॉपर की जाए, ज़्यादा हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि बार बार हॉर्न ना बजाया जाए, और इसी तरीके से ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक जो है उसको नहीं बजाया जाए या भी म्यूज़िक का जो स्तर है उसको कम रखा जाए। तो या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाए या कम किया जाए। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके या इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम ध्वनि पैदा होने को कम कर सकते हैं। तो ये पहला उपाय रहेगा, ध्वनि के स्रोत पर ही ध्वनि को कम करना। दूसरा आता है ध्वनि का रास्ता रोकें।
साउंड प्रूफ रूम तो आप लोगों ने सुना होगा। इसके अंतर्गत जो दीवारें होती हैं उनके अंदर कुशनिंग की जाती है, उनके अंदर कई लेयर्स इस तरह की लगाई जाती हैं, ऐसे एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड की जाती हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसके कारण बाहर की जो साउंड होती है वो अंदर नहीं आ पाती है। तो इसके अलावा अगर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में तो वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, नॉइस को, शोर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम इस तरह की आर्टिफिशियल लेयरिंग्स कर सकते हैं, इस तरह के ऐसे गतिरोध या अवरोध पैदा कर सकते हैं जो ध्वनि को हम तक पहुंचने ही ना दें। इसके लिए साउंड प्रूफ रूम्स बनाए जाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा लेयरिंग होती है, या फिर आवासीय क्षेत्रों और जो इंडस्ट्रियल एरिया या शोर पैदा करने वाले जो स्रोत हैं उनके बीच काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाएं जो कि साउंड एब्जॉर्ब करने का या नॉइज़ को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो हम ध्वनि का रास्ता रोक कर भी ध्वनि प्रदूषण से स्वयं को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पथ की लंबाई में वृद्धि, यानी दूरी को बढ़ाना। जहां हम उपस्थित हैं, जहां यानी अफेक्ट होने वाला पर्सन, व्यक्ति प्रेजेंट है, और जहां पे यहाँ सोर्स और अफेक्ट होने वाले व्यक्ति के बीच की दूरी को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी जो ध्वनि है उसकी तीव्रता क्रमशः कम होती रहेगी। और लास्ट होता है प्राप्तकर्ता को सुरक्षित रखें, यानी जिस पर साउंड पोल्यूशन का इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस व्यक्ति को सुरक्षित रखना। इसके लिए हम ईयरफोन्स या हेडफोन्स का जो नॉइज़ कैंसिलेशन वाले होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कानों में रुई डालना, तेल डालना, या अगर बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड है किसी एरिया के अंदर तो हम अपने हाथों से भी कानों को बंद करके अपने कानों को सुरक्षित रख सकते हैं। परंतु ये लंबे समय का उपाय नहीं है, थोड़ी देर के लिए तो किया जा सकता है, परंतु फिर भी इस तरह के उपायों को अपनाकर हम अपने कानों को घायल होने से या उनको नुकसान पहुंचने से रोक सकते हैं। तो एक बार दोबारा बात कर लेते हैं ब्रीफ के अंदर कि ध्वनि तरंगों को या फिर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके क्या हैं। सोर्स जो है एनर्जी का या फिर ध्वनि का सोर्स है, शोर का सोर्स जो है उसी को कंट्रोल करना, यानी वॉल्यूम को कम करना, चाहे वो लाउड स्पीकर हो, म्यूज़िक सिस्टम हो, हॉर्न हो, उसको कम से कम बजाना। ध्वनि का रास्ता रोकने के लिए साउंड प्रूफ रूम का इस्तेमाल करना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना क्योंकि वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। सोर्स और अफेक्ट होने वाले व्यक्ति के बीच की दूरी को बढ़ाना, जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई काम करना है, शांति से बैठना है, तो हम अपने घर के उस कमरे में ना बैठकर जो कि सड़क की तरफ है या फिर शोर के सोर्स की तरफ है, हम पीछे वाले कमरे की तरफ बैठते हैं। तो हम एक तरीके से जो शोर के जो ध्वनि है, तरंगे हैं, उनके जो पथ की लंबाई है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे कि हम शोर से या ध्वनि तरंगों से कम प्रभावित होते हैं। और लास्ट आता है प्राप्तकर्ता को सुरक्षित रखना, यानी कानों में ईयरफोन या हेडफोन्स लगाना, कानों में रुई डालना, या अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए कानों को बंद करना ताकि ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्र तरंगे हैं वो हमारे कानों तक नहीं पहुँचे और हमारे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुँचाएँ। इसके अलावा